साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बहुत सारी जानकारी हासिल करने वाले हैं। आज सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप माउस की सेटिंग कर सकते हैं और माउस में आप क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं। अगर आपको कंट्रोल पैनल डेस्कटॉप पे नहीं मिल रहा है तो आप विंडो की के साथ आर की को प्रेस करें और लिख दें कंट्रोल। कंट्रोल लिखकर आप जैसे ही ओके करते हैं तो ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है। कभी कभी आपका कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद इस तरीके से दिखाई देता है। तो इसके आइकन के इसके व्यू को चेंज कर लें, व्यू बाई पे जाके यहाँ लार्ज आइकन कर लें, स्मॉल आइकन कर लें, तो इस तरीके से आपका कंट्रोल पैनल का व्यू हो जाता है। आइए हम यहाँ पे माउस की सेटिंग कैसे करें। माउस की सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ माउस पर क्लिक करना होगा। ये जो ऑप्शन है माउस कंट्रोल पैनल में, ये ऑप्शन माउस, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने माउस प्रॉपर्टीज का विंडो आता है। मैं एक एक चीजों को यहाँ पे आज एक्सप्लेन से बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए आप एक एक चीजें ध्यान से देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो जैसे जब हम माउस प्रॉपर्टीज के विंडो में आते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है बटन कॉन्फ़िगरेशन का। यह किस लिए यूज किया जाता है? जैसे अभी तक जो काम हम लेफ्ट बटन से करते थे वो राइट से करना चाहते हैं। यहां पे देखिए आपको ग्राफ में भी दिखाई पड़ेगा स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो अब जो काम हम लेफ्ट से करते थे अब वो राइट से। जैसे एग्जांपल के लिए इसको क्लोज करना है तो मैं पूरा दिन लेफ्ट बटन को क्लिक करूं, नहीं होगा, बट अगर राइट को क्लिक कर दिया जाए तो हो जाएगा। दूसरा, इसको हटाना, फिर से आप क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा है डबल क्लिक स्पीड। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूं, मान लीजिए आपको कंट्रोल पैनल ही ओपन करना है तो इस पे हम जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करते हैं तब जाके ओपन करता है। स्लो स्लो क्लिक करने पे नहीं ओपन होता। तो हम क्या करते हैं, यहां पे ये देख रहे हैं, इस तरीके से इसको स्लो या फास्ट कर सकते हैं। अगर आप स्लो कर देते हैं और अप्लाई करते हैं तो अब आप स्लो स्लो भी क्लिक करेंगे तब भी कंट्रोल पैनल को ओपन कर देगा। मतलब ये जिस भी फोल्डर या आइकन पे धीरे धीरे भी आप क्लिक करेंगे इसको ओपन कर देगा। अच्छा, अगर इसकी स्पीड को आप बढ़ा देते हैं तो आपको जो क्लिक है वो बहुत तेजी के साथ करना होगा, तब जाके ये ओपन होगा। अगर तेजी के साथ नहीं करेंगे तो ओपन नहीं होगा। अगर ये बीच में होगा तो ये नॉर्मल होगा। अगला है क्लिक लॉक। क्लिक लॉक क्या है? जैसे ये मान लीजिए इसी विंडो को देख लेते हैं या कोई और भी विंडो, फॉर एग्जांपल चलिए हम यहाँ पे नोटपैड विंडो को ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ हमने नोटपैड विंडो को ओपन किया। नोटपैड विंडो को हम ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके छोड़ देते हैं तो वहीं रुक जाता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब हम क्लिक करके एक बार ड्रैग कर दें तो ये माउस के साथ लॉक रहे। पेंटिंग में ये बड़ा काम आता है। तो यहाँ पे हम करें क्लिक टर्न ऑन क्लिक लॉक। अब सेटिंग में चले आए और इसकी स्पीड को आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं। तो हमने शॉर्ट कर लिया, अब ओके करते हैं, अब अप्लाई कर देते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे एक बार स्लो क्लिक करके ड्रैग करेंगे, अब हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं है, अब हम इसको आराम से मूव कर सकते हैं। तो अब दूसरा ऑप्शन है पॉइंटर ऑप्शन। पॉइंटर ऑप्शन पे यहां पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे नॉर्मल, आपका माउस नॉर्मल कैसे दिखाई पड़े, हेल्प पे हो तो कैसे दिखाई, वर्किंग बैकग्राउंड, यहां सब लिखा हुआ है कि ये कैसे दिखाई पड़े अगर उस तरीके पे हो तो। पहले तो मैं इसको हटा दूं क्योंकि बार बार ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया है, ऑटोमेटिक उसको ऊपर नीचे कर दे रहा है। तो अब हम यहां से पॉइंटर को चेंज करना चाहते हैं तो यहां से भी पॉइंटर चेंज कर सकते हैं, ऐसा अप्लाई कर दें। ये नहीं चाहते, कोई और चाहते हैं तो ब्राउज कर दें। आप जब ब्राउज करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंटर और आ जाते हैं। मैंने स्पेशली माउस पॉइंटर को चेंज करने के लिए एक स्पेशली वीडियो बना रखा है जिसको आप जरूर देखें। मैं लिंक में, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा जहां से आप माउस पॉइंटर को चेंज करना सीख सकते हैं। अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो यूज डिफॉल्ट करके अप्लाई कर दें तो ये नॉर्मल हो जाएगा, या आप यहां से चल के नन कर देंगे तो ये नन हो जाएगा। इस पे आप, मैंने फ्रूट्स के भी वीडियोस बना रखे हैं कि आप कैसे किस तरीके से फ्रूट या कोई पिक्चर को आप यहाँ बैकग्राउंड माउस पॉइंटर के ऊपर सेट कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंटर ऑप्शन। ये जो ऑप्शन है इसका काम क्या होता है?
ये क्या करता है, माउस की स्पीड को बढ़ाता है। जैसे आप स्लो भी अगर ड्रैग करेंगे तब भी ये फास्ट चलाएगा इसको। अगर यहां से आपने स्लो कर दिया तो आप कितना भी फास्ट इसको ड्रैग करें, स्लो करके अप्लाई कर दीजिए, आप कितना भी फास्ट ड्रैग करें ये स्लो ड्रैग होगा। तो इसको हमने सेट कर दिया। उसके बाद फिर ये है ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर। कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो पॉइंटर है वो ऑटोमेटिक मूव हो, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका पॉइंटर ऑटोमेटिक मूव होगा। जब भी आप किसी विंडो पे होंगे या कहीं पे होंगे तो ये पॉइंटर ऑटोमेटिक मूव करेगा। अगर ऐसा कर रहा है तो आप इस पे क्लिक कर दें तो हट भी जाएगा। दूसरा है डिस्प्ले पॉइंटर डायलॉग। तो पॉइंटर कैसे दिखाई पड़े इसको भी आप यहां से सेट कर सकते हैं। तो देखिए आप कैसा देखना चाहते हैं। ये टाइपिंग के समय माउस पॉइंटर हाइड हो जाए, इसको एक्टिवेट कर लें। कंट्रोल के साथ दबाने पे माउस के साथ ऐसे दिखाई पड़े, इसको आप एक्टिवेट कर लें, अप्लाई कर दें। उसके बाद अगला है, इसको नॉर्मल कर लेते हैं हम लोग। अगला है व्हील। इसमें क्या है, यहां पे कहता है वर्टिकल स्क्रॉल। वर्टिकल स्क्रॉल पर रोल द व्हील ऑन वन टच टू स्क्रॉल। ये क्या करेगा, जैसे आपने कोई भी स्क्रॉल, फॉर एग्जांपल हमने ये स्क्रॉल ले लिया, अब आप ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर रहे हैं तो नहीं, लेकिन अगर आप 3 बार क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ये ड्रैग होगा। तो आप इसको अपने हिसाब से कम कर सकते हो वन टाइम में। या यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के लिए है कि आप कितने टाइम क्लिक करें तब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होगा लेफ्ट, ये आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद हार्डवेयर से रिलेटेड सेटिंग है, जैसे माउस, आप इसका सॉफ्टवेयर कौन सा पड़ा है और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे आप A to Z आप डिटेल्स देख सकते हैं, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये माउस की सेटिंग थी। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप रिसाइकिल बिन में, जैसे हम लोग कोई भी फाइल या फोल्डर बनाते हैं और उसको डिलीट करते हैं, वो रिसाइकिल बिन में जाता है। तो आइए देखते हैं। राइट क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे न्यू पे चलते हैं। यहाँ पे हम एक नोटपैड की फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल बना देते हैं और फिर उसके बाद इसको डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने का ऑप्शन अभी तक हमको पता है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिलीट ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके यस कर देना है, तो ये डिलीट हो जाता है। दूसरा, आप ऐसे क्लिक करके इसमें ड्रैग कर देंगे तब भी ये डिलीट हो जाएगा। तीसरा, आप इस पे क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबाएं तो भी ये डिलीट हो जाएगा। तो इतने तरीके हैं, इन तरीकों से आप बहुत ही आसानी के साथ कोई भी फाइल डिलीट कर सकते हैं। बट अगर आप डिलीट करते वक्त आपने अगर शिफ्ट की दबा रखा है तो ये परमानेंटली समाप्त तो हो जाएगा। जैसे मैं आपको नॉर्मल डिलीट करके दिखाता हूं, इसको हमने सेलेक्ट किया और डिलीट करते हैं तो कहता है आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू द रिसाइकिल बिन। तो ये रिसाइकिल बिन में जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये परमानेंटली समाप्त हो जाए, तो शिफ्ट की के साथ हम इसको डिलीट करेंगे तो ये परमानेंटली समाप्त हो जाएगा। जैसा कि यहां मैसेज पे आ गया तो ये परमानेंटली समाप्त हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।